हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी के प्रैक्टिस मॉडल पेपर बताने वाला हूं और ये 3 प्रैक्टिस मॉडल पेपर है स्टूडेंट। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये आप प्रैक्टिस मॉडल पेपर से चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। और ये तीनों प्रैक्टिस मॉडल पेपर आप कैसे प्राप्त कर सकते हो ये वीडियो के बीच में या लास्ट में आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, पहले आप सभी को पता है खंड का में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है स्टूडेंट हिंदी गद्य के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं 5 वो पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 100 अजान 1 सुजान के लेखक हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो सही हो वो आप बता सकते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है पांडेय बेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जो भी सही हो वो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। ग है कवि वचन सुधा के संपादक थे, आपको इसका आंसर तो सभी को पता होगा, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, ये भी हम आप सभी को बता चुके हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इनमें से रचना कौन सी है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आप सभी को पता है दूसरा जो क्वेश्चन होता है उसमें हिंदी काव्य के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन 1-1 अंक के होते हैं। तो 5 नंबर आपको हिंदी गद्य से मिलेंगे और 5 नंबर स्टूडेंट आपको हिंदी काव्य से मिलेंगे, ठीक है। चलो अब हिंदी काव्य के जो क्वेश्चन हैं वो भी जान लेते हैं। क है अजय की रचना है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से एक सही होगा। रीति मुक्त कवि हैं, 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक सही होगा, ठीक है। देखो ये आपको सॉल्व भी कराया जाएगा 1 दिसंबर से, क्योंकि हमारा टारगेट है 30 नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म करना। उसके बाद आपके प्रैक्टिस मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर या प्रैक्टिस सेट ये सब कुछ चलने वाला है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ होगा, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। हम कितनी भी कोशिश कर लें एक दिन में कोर्स खत्म नहीं करा सकते, हम क्या यार, कोई भी नहीं करा सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको सब कुछ धीरे धीरे कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही होगा। ग है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही होगा, ठीक है। अड़ा है कामायनी में सड़कों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही होगा। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा जो क्वेश्चन है वो होता है हिंदी गद्यांश पर आधारित, मतलब आपको एक गद्य 2 गद्यांश दे रखे होते हैं जिनमें से आपको एक करना होता है। तो देखो यहाँ पर आपको ये दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अथवा करके आपको एक और दे रखा होगा, ये रहा। तो आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दे रखे होते हैं स्टूडेंट, इन 5 क्वेश्चंस को करना कंपलसरी होता है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 5 गुणा 2 मतलब 10 अंक आपके हिंदी गद्यांश के लिए होते हैं। आप ये पढ़ के देख सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट चौथा जो क्वेश्चन है वो हिंदी काव्य पर आधारित होता है, या फिर कह सकते हैं पद्यांश। तो आपको यहाँ पर 2 पद्यांश दे रखे होते हैं, हर एक पद्यांश में 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 10 मार्क्स आपको हिंदी पद्यांश से भी मिलने वाले हैं। कुछ नहीं है यार, बहुत पेशेंस रखो। हिंदी गद्यांश कैसे सॉल्व करना है, हिंदी पद्यांश कैसे सॉल्व करना है, ये हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को ट्रिकों के माध्यम से होती हैं, सारी चीज़ों में आप रट्टा नहीं मार सकते हो, ठीक है। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क और ख 2 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 2 ऑप्शन होते हैं, जिसमें आपको गद्य के लेखक और कवि इनके जीवन परिचय, साहित्य परिचय और कृतियाँ लिखनी होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये हिंदी गद्य से दे रखे हैं 3, इनमें से आपको एक करना होगा। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहले आप लेखक का जो थोड़ा सा जीवन परिचय बता सकते हो, उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय बताना, उसके बाद आपको कृतियाँ लिखनी है, तभी स्टूडेंट आपको टोटल 5 मार्क्स मिल पाएंगे। 3 नंबर स्टूडेंट साहित्यिक परिचय के लिए होते हैं, 2 नंबर कृतियों के लिए, तो टोटल आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट आपको ख ऑप्शन में दे रखा होता है आपका हिंदी कवि, जो कवि हैं वो आपको यहाँ पर 3 दे रखे हैं, इनमें से आपको एक करना होगा, ठीक है। उसके बाद छठा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो कहानी से रिलेटेड होता है, तो बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिख सकते हो, अथवा ध्रुव यात्रा जो कहानी है उसके कथानक की विवेचना कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट 7वां जो क्वेश्चन है वो था खंड काव्य। जो भी खंड काव्य आपने पढ़ा हो, आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता है उसके आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। श्रवण कुमार है, रश्मिरथी है, तो आपको देखो 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे जिसमें से आपको केवल एक करना होगा। जैसे श्रवण कुमार खंड काव्य का आधार पर श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो श्रवण कुमार खंड काव्य के संदेश खंड की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो आपके जिले में जो भी हो उसका आप आंसर कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट खंड ख स्टार्ट होता है, जिसमें आपको सबसे पहले संस्कृत का पोर्शन होता है। संस्कृत में देखो सबसे पहले गद्यांश होता है, उसके बाद पद्यांश से श्लोक होता है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, आपको संदर्भ लिखना होगा, मतलब किस पार्ट से लिया गया है। उसके बाद आपको इसका हिंदी अनुवाद करना होगा, तो टोटल आपको 7 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। और सेम आपको पद्यांश या श्लोक करना है, यहाँ पर भी आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो संदर्भ के लिए 2 मार्क्स हैं और 5 नंबर आपके लिए हिंदी अनुवाद के लिए होंगे। तो बहुत सिंपल है यार, ये भी ट्रिक्स के माध्यम से करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हो, क्योंकि यार हिंदी बहुत ईजी सब्जेक्ट है देखा जाए तो। अगर आप अब से भी पढ़ते हो ना तब भी आप 90+ आसानी से स्कोर कर सकते हो हिंदी में, ठीक है।
उसके बाद स्टूडेंट आपका देखो नवा क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टार्ट होता है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जिसमें से किसी एक का, 4 दे रखे हैं, 4 में से एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। उसके 10वीं का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, इसमें आपको संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना होता है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है, इसमें से एक सही होगा। राजऋषि का क्या है, इनमें से एक सही होगा। उसके बाद ख ऑप्शन विभक्ति और वचन के आधार पर होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए इनके, देखो इनकी आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मॉडल पेपर के आप, इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है। 11 का क, इसमें आपको शब्द युग्म का सही अर्थ, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। ये सारा का सारा जो मैटर आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो 12वीं का क, ख, ग, रस, छंद, अलंकार, 6 मार्क्स का पोर्शन पूछा था और ये हम आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुके हैं। पत्र लेखन भी आपको बताया जा चुका है, कैसे आप लेटर राइटिंग कर सकते हो। 14 है निबंध, एक पर आपको निबंध लिखना है अपनी भाषा शैली में। देखो आपको यहाँ पर टॉपिक्स तो दे रखे हैं, बट जितना हो सके आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना। उससे क्या होगा, उससे ये होगा स्टूडेंट कि आपको जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा मार्क्स देने की कोशिश करेगा। ये पहला प्रैक्टिस मॉडल पेपर है। इसी प्रकार से ये हमने दूसरा प्रैक्टिस मॉडल पेपर स्टूडेंट आपको यहाँ पर शो किया है। भारत की एकता के लेखक हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले वही हिंदी गद्य के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपको हिंदी काव्य के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 यहाँ पर हैं और 3 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इनकी आप प्रैक्टिस करो, 3 प्रैक्टिस मॉडल पेपर हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करो और खुद भी जो तैयारी कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि इनको लगाने से क्या होगा कि आपकी तैयारी पता चल जाएगी स्टूडेंट की किस टाइप से चल रही है। वही हिंदी गद्यांश होगा, फिर हिंदी पद्यांश होगा, ठीक है। तो ये आपको देखो कराया नहीं जा रहा है, केवल आपको बताया जा रहा है कि किस टाइप का पेपर आएगा और किस टाइप से आपको आंसर करना है। देखो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक निश्चित टाइम देना होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप टाइम को लेकर करोगे, देखो लिख लिख कर याद किया करो। फिर मैं आप सभी से कह रहा हूँ, लिख कर जितना याद करोगे उतना ही अच्छा आपको मेमोराइज्ड रहेगा, याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। और हर क्वेश्चन के लिए अपना एक टाइम लिमिट बांध लेना जब भी आप बोर्ड परीक्षाएं देने जाओ, कि मुझे जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए केवल 5 मिनट देनी है, दूसरा क्वेश्चन उसके लिए मुझे 5 मिनट देनी है। इस टाइप से स्टूडेंट आप एक टाइम टेबल बना लेना, टाइम लिमिट बना लेना और घड़ी लेके जाना और हर क्वेश्चन को टाइम के अकॉर्डिंग करना, तभी आपको पूरा पेपर सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो सेम है यार, कुछ नहीं, इसकी आप प्रैक्टिस करना है। दूसरा प्रैक्टिस मॉडल पेपर है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने आपको तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है, ये आपका प्रैक्टिस मॉडल पेपर 3 है, ठीक है। तो इसमें भी आपको सेम है, वही खंड का और खंड का में आपको 5 क्वेश्चंस हिंदी गद्य से देखने को मिलेंगे और अगले जो 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हिंदी काव्य से देखने को मिलेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे पेपर हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर उठा के रखे गए हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप सभी के लिए उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। बात आती है कि प्रैक्टिस मॉडल पेपर आपको मिलेंगे कैसे। तो स्टूडेंट आप सभी को शायद पता होगा जाता है स्टूडेंट्स को कि अभी हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। देखो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो सभी बच्चे हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर्स, 3 ईयर प्रीवियस पेपर, ये पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। फ़ी बहुत ज़्यादा मिनिमम है, हमने 100 रुपये ऑफ कर दिया है आप सभी के लिए। 499 रुपये फ़ी है बोर्ड एग्जाम तक का, और सभी हिंदी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर अदर जो सब्जेक्ट है वो सभी हिंदी बोर्ड के लिए होते हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लो। देखो 499 बोर्ड एग्जाम तक का ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा स्टूडेंट वो बेस्ट होगा, और ये सब कुछ आपको हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस की ऐप में दिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड ना किया हो कर लो। और देखो 499 में ज्वाइन होने की आज लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। अगर आप 21 अक्टूबर से ज्वाइन करोगे तो आपको हो सकता है कि 549 रुपये पे करना पड़े। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आज ही ज्वाइन कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी जानकारी दे रखी है, अपना व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर दे रखा है, जिस पर आप कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो यार फ़ी बहुत मिनिमम है, ज्वाइन कर लो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।